हैं ना, काम भी तो रोजगार भी तो सबको मिल रहे हैं ना। बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी नहीं निकल रही इस सरकार में। तो कौन बोल रहा है, किसने बोली है बात? बोल रही है राहुल गांधी हो अभी वो तो कुछ भी बोलेगा, उसको क्या बोलने का कुछ मिलता थोड़ी ना है। जिसे ज्ञान का अभाव है वो तो कुछ भी बोलेगा। मतलब राहुल गांधी को ज्ञान का अभाव है। मेरे को तो ऐसे ही लगता है, और उन्होंने नहीं किया। अगर हम एक देश वाइज और एक एज अ इंडियन सिटीजन सोचे तो देश वाइज मोदी जी ही फर्स्ट प्रायोरिटी होगा हर एक बंदे की, क्योंकि उन्होंने देश के लिए काम किया है। क्या क्या किया है आप कुछ बता दीजिए हमें। अभी जैसे सबसे पहली बात तो ये G20 हाँ G20 हुई, फिर एक वो धारा जो 370 हुआ, और भी बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। राम मंदिर भी जोड़ लेंगे क्या? जोड़ लीजिए आप राम मंदिर। सुप्रीम कोर्ट का काम था वो तो। अभी ठीक था काम तो, अभी ऐसे क्या बोल सकते हैं सुप्रीम का था या हाई का था, लेकिन अभी जो उसका संचालन हुआ वो किसके राज में हुआ? उन्हीं के। तो फिर सबसे मेन तो बात वही आ जाता ना, आप चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, आगे खड़ा कौन है? मोदी जी। जैसे कि अभी योगी जी है, मुझे तो बहुत अच्छा उनका संचालन लगता है। अभी जितना भी अगर हम देखें उस साइड पे थोड़ा क्राइम को लेकर भी, और थोड़ा उधर के लोग फ्रीडम भी महसूस, जैसे यूपी में जाने के लिए पहले हर कोई सोचता था बहुत, कि बोलते थे उधर मार काट ये सब वो सब, हमने भी सुना ही था। अभी लोगों की सोच चेंज हो रही है डेवलपमेंट के साथ साथ। वो बात से कि लोगों में, हिंदुओं में जागरूकता है जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से। ऑफ कोर्स ना, सी बेसिकली 2014 के पहले, मैं फिर से ये चीज़ मैं आपको मैं बोल रहा हूँ, 2014 से पहले जागरूकता नहीं थी हिंदुओं में। नहीं थी, ना धर्म के लिए, ना ही अपने विश्वास के लिए, ना ही अपने हितों के लिए। आप हर एक स्टोरी को आप देख लें, आप केरला में जो हुआ, आप कश्मीरी पंडितों का आप देख लें, नू का आप देख लें, नैनी प्रयागराज में जो कुछ भी हुआ, बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसके लिए लोग अब जानते हैं, और बेसिकली वो अपनी चीज़ों को सामने ला रहे हैं। देखिए, धर्म के नाम पर यहाँ पे राजनीति बहुत पहले से हो रही है। ऑफ कोर्स मोदी जी ही आएंगे, इसके पीछे कारण भी बहुत सारे हैं। देखिए, बात यह है कि सबसे पहली बात कि मोदी जी ने तो जो काम किए सो किए। सबसे बड़ी बात है कि उनमें जो लीडरशिप क्वालिटी है वो किसी और में नहीं है। विपक्ष में नहीं दिखता सर कोई, आप बिल्कुल भी नहीं है। आप विपक्ष में आप किसको आप ले सकते हैं? कोई भी ऐसा नहीं। नीतीश कुमार थे, वो भी पलटी मार गए। देखिए, नीतीश कुमार जो है ना, वो अपने जबान के पक्के इंसान नहीं है। वो आज के टाइम पे फिर से एनडीए के साथ अलाइन कर लिए, कब वो निकल ले कुछ पता नहीं है। सिंपल सी बात है, बीजेपी खुद उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, ये है कि बिहार में कुछ अगर करना है तो आना पड़ेगा, चाहे कोई भी रास्ता निकाला जाए। दिल्ली से ही। आपको महंगाई लगता है अभी? महंगाई क्या, देखो महंगाई अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जैसे आप बोलते हो महंगाई, उस हिसाब से सबको साधन भी तो मिल रहे हैं ना काम करने के। बड़ी है। हाँ, वो सब गवर्नमेंट में भी, जैसे पहले 6th पे आया, फिर अब 7th पे आया। तो महंगाई के साथ साथ नौकरियां भी तो आ रही है ना, काम भी तो रोजगार भी तो सबको मिल रहे हैं ना। बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी नहीं निकल रही इस सरकार में। तो कौन बोल रहा है, किसने बोली है बात? बोल रही है राहुल गांधी हो अभी वो तो कुछ भी बोलेगा, उसको क्या बोलने का कुछ मिलता थोड़ी ना है। जिसे ज्ञान का अभाव है वो तो कुछ भी बोलेगा। मतलब राहुल गांधी को ज्ञान का अभाव है। मेरे को तो ऐसे ही लगता है, तभी तो वो कुछ भी बोलते हैं। और बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी कौन कह रहा है? बेरोजगारी सभी तो काम कर लगा रहे हैं जो यात्रा लेकर निकले हैं राहुल गांधी। अभी वही बात हो गई ना, ज्ञान का अभाव है ना उन्हें। आगे देखो, बेरोजगारी उनके समय में नहीं थी, सबके समय में थी। उनको कितना मौका मिला काम कर, कितना समय मिला उन्हें भी करने का, कांग्रेस को, पर उन्होंने नहीं किया। अगर हम एक देश वाइज और एक एज अ इंडियन सिटीजन सोचे तो देश वाइज मोदी जी ही फर्स्ट प्रायोरिटी होगा हर एक बंदे की, क्योंकि उन्होंने देश के लिए काम किया है। क्या क्या किया है आप कुछ बता दीजिए हमें। अभी जैसे सबसे पहली बात तो ये G20 हाँ G20 हुई, फिर एक वो धारा जो 370 हुआ, और भी बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। राम मंदिर भी जोड़ लेंगे क्या? जोड़ लीजिए आप राम मंदिर। सुप्रीम कोर्ट का काम था वो तो। अभी ठीक था काम तो, अभी ऐसे क्या बोल सकते हैं सुप्रीम का था या हाई का था, लेकिन अभी जो उसका संचालन हुआ वो किसके राज में हुआ? उन्हीं के। तो फिर सबसे मेन तो बात वही आ जाता ना, आप चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, आगे खड़ा कौन है? मोदी जी। तो मेन वही है, ये बात सबको समझनी होगी कि वही एक सर्वश्रेष्ठ अभी तक समय में है। हाँ, मैं ये बोलती हूँ, कांग्रेस में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आ जाए कांग्रेस में विपक्ष में कोई नहीं है, विपक्ष में ही कोई नहीं है, आपको नजर नहीं आ रहा? तो मुझे तो नहीं आ रहा, मुझे तो नहीं आ रहा इनके अलावा। हाँ, मुझे तो कोई नहीं आता। जो आप जिसका नाम ले रहे हैं, राहुल जी का जो भी है, वो उस हिसाब के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है ना। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आए तो ही तो बीट कर पाएगा ना इनको।
अगर बीट करने के लिए अब कांग्रेस के सामने एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आया ना, मोदी जी आए, तभी तो बीट हुआ ना, वो भी कांग्रेस का तख्ता पलट हुआ। तो सेम ऐसे ही अगर कांग्रेस को कुछ करना है तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लाए, और जब तक नहीं ला सकती तो चलने दीजिए मोदी जी का राज, और चलता ही रहेगा। बढ़िया चल रहा है मोदी जी का राज। मुझे तो सही लग रहा है। मैं तो, आप सबकी अपनी अपनी पर्टिकुलर सोच है ना, सही लग रहा है। मुझे तो देखो बहुत सही लग रहा है। क्या क्या सही लग रहा है, कुछ बता दे पॉइंट। जैसे कि अभी योगी जी है, मुझे तो बहुत अच्छा उनका संचालन लगता है। अभी जितना भी अगर हम देखें उस साइड पे थोड़ा क्राइम को लेकर भी, और थोड़ा उधर के लोग फ्रीडम भी महसूस, जैसे यूपी में जाने के लिए पहले हर कोई सोचता था बहुत, कि बोलते थे उधर मार काट ये सब वो सब, हमने भी सुना ही था। अभी लोगों की सोच चेंज हो रही है डेवलपमेंट के साथ साथ। एक वो आरोप बात लगता है इस सरकार पर कि बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम हो रहा है जब से योगी और मोदी जी आए हैं तब से। हिंदू मुस्लिम होना ना कोई बुरी बात नहीं है, ये जो है ना कुछ चीजें चलती आ रही हैं, अभी नहीं है ये शुरू पहले से ही है, पर वो सब हम बोलते नहीं हैं। ये सब पहले से ये हिंदू मुस्लिम अगर हम अपने धर्म को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो क्या बुराई है, और हर हिंदू को जागना चाहिए। अभी आप किधर भी चले जाओ, आपको 10,000 का लालच देकर वो बना देते हैं ईसा मसीह, आपका धर्म ही चेंज कर देते हैं। आप कैसे धार्मिक हो, जिस धर्म में हमारी उसमें भी लिखा हुआ है, महाभारत गीता में भी लिखा हुआ है, जिस धर्म में हम जन्मे हैं ना, हमें उसी धर्म में मरना है। हम कौन होते हैं अपना धर्म चेंज करने वाले? अगर हमें इस धर्म में जन्म आना ही नहीं था तो वो ऊपर वाला नहीं देता ना। इस धर्म में आए हैं और हमें अपना धर्म बचाने के लिए अगर हमें कुछ करना भी पड़े तो क्या बुराई है? मैं तो ये मानती हूँ, बुराई ही क्या है अगर हमें धर्म बचा। और अच्छा, मोदी जी के आने के बाद सोचो आज का जो युवा है वो धार्मिक हो रहा है, तो आने वाला समय कैसा होगा उसका आप इमेजिन करो, फ्यूचर कैसा होगा। बोलते हैं कि अंधविश्वास की तरफ भारत बढ़ते जा रहा है और भारत 70 साल पीछे चला गया है। ऐसा किसने बोला? अंधविश्वास। आ रही है अब। अभी विपक्ष को तो कुछ भी बोलने का है, वो तो कुछ भी बोलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आने वाला जो बल्कि युवा है, 6 महीने में ठीक है, वो अभी मुझे उतना आगे तक का नहीं पता क्योंकि आई एम बिजी इन समथिंग अदर थिंग। पर मैं तो मतलब देश के लिए मोदी जी से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। फिर से चुनाव जीत कर आ जाएंगे, आपको लगता है? हाँ बिल्कुल आएंगे। मोदी जी पक्का। हाँ, एक जीत तो उन्होंने अपनी सुनिश्चित कर दिया है। आप ही जैसे बोल रहे हो राम मंदिर, वो भी जीत ही है उनकी। सोचो, मोदी सरकार क्यों जीत? बिल्कुल जीत है वो सबसे बड़ी जीत है उसके नाम पर यदि मोदी जी वोट मांगेंगे तो जनता देगी वोट। उसके नाम पर मत जाओ, वो एक उनका प्लस पॉइंट है जो उन्होंने किया है। वैसे भी मोदी जी ही आने हैं क्योंकि देश कहते हैं ना, अगर एक जो एजुकेटेड या जो एक सिंसियर बंदा होगा वो अगर अपना हित का ना सोचकर देश के लिए सोचेगा ना, तो देश के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल करेंगे। जब सरकार हम उन्हें इलेक्ट कर रहे हैं ना, हम अगर इलेक्ट कर उन्हें मौका देंगे तो वो काम करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोनिका है। ठीक है, क्या नाम है सर आप? नवीन शर्मा। कहाँ से आप? मैं प्रयागराज। अभी सर ये बात सुन रही थी आप मोनिका जी की, सहमति रखते हैं की बात से? हाँ ऑफ कोर्स। धर्म की राजनीति सर ज़्यादा नहीं हो रहा? भारत सेकुलर कंट्री है और हिंदू मुस्लिम होना धर्म की राजनीति शुरुआत से हो रही है, ठीक है, और धर्म के ऊपर अत्याचार भी शुरुआत से हो रहे थे। बस फर्क ये, कुछ साल बता सकते हैं कब से? आप कश्मीरी पंडितों का आप हाल देख लें, आप 84 आप देख लें, आप 61 आप देख लें। 61 का तो कईयों को पता भी नहीं होगा कि प्रयागराज में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था नैनी में। पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग तो, मैं नैनी से हूँ, ठीक है। तो नैनी जो है वो बेसिकली अगर आप देख लें तो वहाँ पे चौकी जैसे जो जगह जहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के वहाँ पे मेजॉरिटी हैं, तो वहाँ पे कैसा पहले हाल था और आज के टाइम पे कैसा हाल है। तो देखिए, धर्म की राजनीति पहले भी हुई है, फ़र्क बस ये है कि हिंदू अब जाग गया, ऐसा आप बोल रही थी? हाँ, जागरूकता आई है, हिंदुओं में जागरूकता आई है। पहले हिंदू इतना बढ़ चढ़ कर आगे नहीं आते थे, ना अपने दिक्कतों को सामने रखते थे। कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी कितने अत्याचार हुए, मेरे ख्याल से हार्डली कोई ऐसा होगा जिसने हम में से कोई भी जिसने क्या इसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ को उठाई हो। लेकिन अब फिलहाल अगर आप देख लें तो कश्मीरी पंडितों के नाम पर यहाँ पे हर कोई इंसान एक मतलब जागरूक है, उनके साथ वो जानता है, वो इंसाफ चाहते हैं उनके लिए। आप कश्मीरी पंडितों का आप देख लें, मेवात में नूह में जो हुआ अभिषेक गोस्वामी के साथ, आप सभी जानते होंगे, एक अकेला लड़का जो है पूरी जिस बस में औरतें और बच्चे थे उनको बचाने के लिए अकेला वो भिड़ गया था। तो आज के टाइम पे अगर हिंदू जागरूक नहीं होता तो उसके लिए वो कोई खड़ा नहीं होता है।
वहाँ के सांसद ने खुद माफ़ी मांगी है इसके लिए। अब ये पता नहीं कि कब वहाँ के जो मेन जो गुनाहगार है कब तक वो अरेस्ट होंगे, लेकिन एटलीस्ट ये कि लोगों में, हिंदुओं में जागरूकता है। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ऑफ कोर्स ना, सी बेसिकली 2014 के पहले, मैं फिर से ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, 2014 से पहले जागरूकता नहीं थी हिंदुओं में, नहीं थी, ना धर्म के लिए, ना ही अपने विश्वास के लिए, ना ही अपने हितों के लिए। आप हर एक स्टोरी को आप देख लें, आप केरला में जो हुआ, आप कश्मीरी पंडितों का आप देख लें, नू का आप देख लें, नैनी प्रयागराज में जो कुछ भी हुआ, बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसके लिए लोग अब जानते हैं और बेसिकली वो अपनी चीज़ों को सामने ला रहे हैं। देखिए, धर्म के नाम पर यहाँ पे राजनीति बहुत पहले से हो रही है। क्या लगता है सर, चुनाव ये 6 महीने में हैट्रिक लगने वाली है? ऑफ कोर्स मोदी जी ही आएंगे, इसके पीछे कारण भी बहुत सारे हैं। कुछ कारण देखिए, बात यह है कि सबसे पहली बात कि मोदी जी ने तो जो काम किए सो किए। सबसे बड़ी बात है कि उनमें जो लीडरशिप क्वालिटी है वो किसी और में नहीं है। विपक्ष में नहीं दिखता सर कोई, आप बिल्कुल भी नहीं है। आप विपक्ष में आप किसको आप ले सकते हैं? कोई भी ऐसा नहीं। नीतीश कुमार थे, वो भी पलटी मार गए। देखिए, नीतीश कुमार जो है ना, वो अपने जबान के पक्के इंसान नहीं है। वो आज के टाइम पे फिर से एनडीए के साथ अलाइन कर लिए, कब वो निकल ले कुछ पता नहीं है। सिंपल सी बात है, बीजेपी खुद उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, ये है कि बिहार में कुछ अगर करना है तो आना पड़ेगा, चाहे कोई भी रास्ता निकाला जाए। क्या क्या हुआ है सर, बता दीजिए कुछ काम जिसके हिसाब पर आप बोलेंगे ऑफकोर्स मोदी जी ही आएंगे। हेल्थ केयर बताइएगा कुछ। देखिए, हेल्थ केयर में काम आपका हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपका काम हुआ। इतने सारे एक्सप्रेसवे जो आपके बन रहे हैं और अभी भी अंडरवे हैं। 370 है, राम मंदिर है। यहाँ बहुत सारे लोग भूल गए कि बाबा विश्वनाथ हमारे यहाँ पे पधारे, राम मंदिर से पहले बाबा विश्वनाथ वहाँ पे पधारे। तो रिपोर्ट आ गया उसका। तो सिंपल सी बात है, अब मथुरा भी बहुत जल्दी आएगा। अच्छा, वो आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। वो कृष्ण जन्मभूमि है, वो आएगी ही आएगी। देखिए, और इसके बेरोजगारी पर बहुत सवाल उठता है सर कि जब से सरकार आई है तब से बेरोजगारी कंट्रोल ही नहीं हुआ है, सॉरी महंगाई दोनों कंट्रोल में नहीं है, इस सरकार का आरोप है। देखिए, यहाँ पे जिन लोगों को मुद्दा उठाना है वो हमेशा मुद्दा उठाएंगे। महंगाई गलत है कि सही है, बताएंगे ना? बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, पहले आप ये समझ लीजिए। महंगाई कोई भी साल ऐसा नहीं रहा है कि जिसमें महंगाई ना बढ़ी हो। अगर आप कोई इंसान अगर ये देखे कि 1991 में दूध 2 रुपये लीटर था और आज के टाइम पे दूध जो है वो 70 रुपये लीटर है, तो आप इन सब चीज़ों का इवैल्यूएशन नहीं कर सकते। दैट्स वेरी सिंपल, राइट। अब 2014 में पेट्रोल के प्राइसेस ऐसे थे, 2024 में अब इतने हैं, गैस सिलेंडर इतने थे। अब तो 10 साल के फासले में बहुत सारी चीज़ें महंगी होती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें, लोगों की सैलरीज में इंक्रीमेंट हुआ है, लोगों में महंगाई भत्ते बढ़े हैं। अगर आप यूपी जाएंगे तो वहाँ पे जो आर्टिसंस हैं जो कि पहले 110 रुपये दिन का कमाते थे, आज के टाइम पे वही आर्टिसंस 900 के ऊपर हर दिन का कमाते हैं। उनके पास काम आया है। यहाँ पे GI एक्सपोज यहाँ पे लगता है, आर्टिसंस मीट आपकी होती हैं। इसी के अलावा अगर आप जैसे कि छोटे लेवल पे वहाँ पे केवल यूपी नहीं, अगर आप दूसरे स्टेट्स भी अगर आप देख लें, छोटे लेवल पे बहुत सारे काम हुए हैं। हर दिन कोई ना कोई नए टेंडर आ रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। लेबर वर्क वहाँ लेबर के अगर नज़रिए से देखें तो हर दिन जो है एक बहुत बड़ा लेबर फोर्स एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की और वो डायरेक्ट वो हो रहा है, और इससे उन लोगों को नौकरी भी मिल रही है, हर दिन दिहाड़ियाँ भी मिल रही हैं और वो लोग खुश भी हैं। लेकिन देखिए, ये भी एक सरकारी नौकरी वैकेंसी नहीं आ रही है, आरोप लग रहा है। क्या इधर इंडिया में काम ही नहीं है कुछ भी? इंडिया में काम नहीं है? काम ही नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है। कहाँ काम है यार, कौन कह रहा है काम है? मैं बेरोजगार पड़ा हूँ भाई। किस तरीके का काम आप चाहते हैं? मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं होटल लाइन में काम करता हूँ। होटल लाइन? जी। और आपको काम नहीं मिल रहा? काम ही नहीं मिल रहा। देखिए, 10,000 रुपये 10-12 हज़ार मिल रहे हैं, उसमें क्या हो रहा भाई? कितना चाहते हैं, कितना मिलना चाहिए? कम से कम 30-35 हज़ार रुपये तो सैलरी होनी चाहिए भाई। गरीब आदमी करेगा क्या? कहाँ से? और मैंने रेडी लगवा रखी थी। कहाँ से आप? मैं उत्तराखंड से हूँ भाई। नाम आनंद है मेरा। जवाब है सर, मेरी बात सुनो। हाँ। मैंने रेडी लगवा रखी थी और बहन से MCD वाले मेरे रेडी वो उठा के ले गए, बर्तन भी उठा के ले गए। और पुलिस वाले लगा रहे होंगे जहाँ गलत जगह क्यों लगाए? दुनिया नहीं लगा रही है रोड पे, मैं भी रोड पे लगा रहा हूँ भाई। देखिए, MCD वाले के अंडर में कानून के खिलाफ सब लोग भी तो देखिए, पहली बात कि मैं आपका ये जवाब सबसे पहला मैं जवाब में दे दूं। सरकारी नौकरियां अगर आप UPPSC अगर आप देख लें तो पहले जो भर्तियां होती थी वो एक मिनट पहले 670 सीटों पे भर्तियां होती थी। UPPSC की मैं बात में कर रहा हूँ। आज के टाइम पे वही सीटें आज के टाइम पे 1100 हो गई हैं।
यूपीएससी के अगर आप देखें तो यूपीएससी में मैं समझ सकता हूँ कि 150 जो सीटें जो हैं वो कम हुए हैं, लेकिन अगर आप जोनल वे में अगर आप देखें तो तमिलनाडु में सीटें आपकी बढ़ गई, केरला में आपकी सीटें बढ़ गई हैं, यूपी में आपकी सीटें बढ़ गई, महाराष्ट्र में आपकी सीटें बढ़ गई। बिहार और तमिलनाडु में सीटें कम हुई हैं, कारण ये कि वहाँ पे एस्पिरेंट्स वहाँ पे हर दिन कम हो रहे हैं, क्योंकि बिहार के जो लड़के जो हैं वो दिल्ली में आ रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, वहाँ से वो अप्लाई कर रहे हैं। इसकी वजह से वहाँ पे सीटें कम हुई और जो दूसरे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे सीटें बढ़ाई गई। ये भाई साहब इन्होंने बोले कि प्राइवेट जॉब। पहली बात कि मैं भी होटल लाइन का हूँ, ओके ठीक है। फ़र्क ये है कि मुझे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो देखिए बात यह है कि अब 12वीं पास करने के बाद लोगों को चाहिए कि 40-50 हज़ार रुपये मिले। देखिए इसमें गलत कुछ भी ठीक है, इसमें गलत नहीं है, इसमें विजन हमेशा आदमी का बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसी के हिसाब से इंसान को मेहनत भी करनी चाहिए। पहली बात आप करते नहीं आप करते हैं मेहनत, आप करते हैं मेहनत, लेकिन फ़र्क ये है बस एक मिनट, मैं आपके पॉइंट में मैं आ रहा हूँ। हॉस्पिटैलिटी लाइन में यस सरकार को काम करना ज़रूरी है, ये सच्चाई है। अगर आप FHRI के थ्रू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हर इसमें गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं करेगी। इसमें मेन जो बॉडी जो है FHRI, ये बेसिकली इनको खुद यहाँ पे फैसला ले रहे हैं कि जो चेन ऑफ होटल्स हैं यहाँ पे बेसिकली सैलरीज बढ़े, या तो दूसरी बात की शायद कोरोना इफेक्ट किया हो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा। देखिए हॉस्पिटैलिटी को बेसिकली क्या है, कोविड के टाइम पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। और ऐसे भाई जैसे भाई है अपने, इन लोग के नो डाउट इनके काम पर असर पड़ा है, लेकिन देखिए इसमें दो तरह के लोग हैं, एक हम जैसे लोग हैं, एक इनके जैसे लोग हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, बस बात है कि विजन की। जिस समय कोविड हो रहा था उस समय मैं घर पे मैं बैठा नहीं रहा, अपने आप को मैंने अपग्रेड मैंने किया, मैंने स्किल का अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके मैंने स्किल मैंने बनाया। लेकिन दूसरे ऐसे ही लोग हैं जो कि बैठे रह गए। क्यों? कारण है कि उनके पास कोई विजन नहीं था।